नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर नामक छोटे से कस्बे में हुआ। उनका परिवार साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर था। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और उनकी मां हीराबेन घर संभालती थी। बचपन में नरेंद्र मोदी अपने पिता की मदद करते हुए रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। ये नजारा ऐसा था कि छोटे नरेंद्र को अक्सर भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकायत की झलक नहीं दिखती। ये वो समय था जब उनके परिवार ने उन्हें ईमानदारी और मेहनत के संस्कार दिए, जो उनके जीवन का आधार बन गए। एक ऐसा पल जिसने नरेंद्र मोदी को अंदर तक झकझोर दिया, वो था उनकी मां हीराबेन का संघर्ष। उन्होंने छोटे छोटे काम करके अपने बच्चों का पेट भरा, लेकिन उनके पास खुद के लिए कभी नया कपड़ा तक नहीं था। एक बार नरेंद्र ने अपनी मां को पुराने कपड़ों को बार बार सिलते हुए देखा। ये दृश्य उनके दिल में गहराई से बैठ गया। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी मां को एक ऐसा जीवन देंगे जहां उन्हें कभी भी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। युवावस्था में नरेंद्र मोदी ने एक अनोखी राह चुनी। 17 साल की उम्र में वे अपने घर और परिवार को छोड़कर देश की सेवा और आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़े। हिमालय की ऊंचाइयों पर भटकते हुए उन्होंने साधुओं से जीवन के गहरे अर्थ सीखे, लेकिन ये निर्णय आसान नहीं था। घर छोड़ते वक्त उनकी मां ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अगर तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो तो जाओ, लेकिन कभी अपनी जड़ों को मत भूलना। इस वाक्य ने नरेंद्र मोदी को जीवन भर प्रेरित किया। जब मोदी ने आरएसएस में एक साधारण प्रचारक के रूप में काम शुरू किया, तब भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। छोटे छोटे कार्यों को गंभीरता से निभाते हुए वे पार्टी के लिए काम करते गए। एक बार कड़ी धूप में उन्होंने पानी की बोतल और चप्पल तक के बिना लंबे घंटे काम किया। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनकी मेहनत देखकर कहा, ये लड़का एक दिन बड़ा बदलाव लाएगा। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद 2001 में उन्हें एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। 2002 के दंगों के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राहत शिविरों का दौरा किया। एक बार एक छोटी बच्ची ने उनसे रोते हुए कहा, क्या मेरे पापा वापस आएंगे? मोदी ने अपनी भावनाओं को रोकते हुए उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारे जैसे बच्चों का भविष्य संवारना मेरी जिम्मेदारी है। ये पल उनके लिए बेहद दर्दनाक था, लेकिन इसने उन्हें और मजबूती से काम करने की प्रेरणा दी। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबेन को प्रधानमंत्री निवास बुलाया। जब उनकी मां ने निवास की सादगी और नरेंद्र के कमरे को देखा, तो उन्होंने कहा, तुमने जो किया वो सबके लिए है, अपने लिए नहीं। मैं तुम पर गर्व करती हूं। ये वो पल था जब नरेंद्र मोदी, जो शायद ही कभी अपने आंसू दिखाते हैं, अपनी मां के सामने भावुक हो गए। नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष, सेवा और सादगी का प्रतीक है। उनकी कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन अनगिनत सपनों की है जो कठिनाइयों के बावजूद पूरे हो सकते हैं। उनकी कहानी ये सिखाती है कि अगर दिल में दृढ़ विश्वास हो और मेहनत का साथ हो, तो कोई भी बाधा असंभव नहीं है। उनके जीवन के ये भावनात्मक पल न केवल प्रेरणा देते हैं, बल्कि हमें ये भी सिखाते हैं कि एक सच्चा नेता वही है जो दूसरों के दर्द को समझे और उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य बनाए।